आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप सबको बताने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मेरी इनहेरेंट थिंकिंग है, मेरी एक थॉट प्रोसेस है जो सही होगी या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक एक ज़रूर हम ये बात को लेकर हम आगे भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये बात का मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा। तो मैं जो बात आप सबको बताने वाला हूँ वो ये है कि, और जैसे मेरा विषय है जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि डज रेन हेल्प टू प्रिवेंट दिस कोरोना वायरस स्प्रेड। इसका मतलब ये है, क्या अगर ये जो बारिश आती है वो कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोक पाएगी। आज आप देख रहे हैं कोरोना वायरस काफ़ी सारे जगह पर स्प्रेड हो गया है और हो रहा है। अब देखिए केसेस कितने बढ़ रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई केसेस आ रहा है। और जो ग्राफ है, अगर आप वो ग्राफ देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, वो ग्राफ इट मीन्स ग्राफ इस तरह से है कि पर डे जो केसेस, नंबर ऑफ केसेस दैट आर इंक्रीजिंग। और अगर आप देखें तो इंडिया में भी इंक्रीज़ हो रहा है, यूएसए में इंक्रीज़ हो रहा है, अब रशिया में स्टार्ट हुआ है। तो ये थॉट प्रोसेस के अनुसार अब क्या होगा। अब गर्मी की सीज़न थी, इंडिया की बात करें तो, और अगर हम ये सोचें कि मान लो कि बारिश बहुत अच्छी तरह से होती है और जिस तरह से WHO ने बताया है कि ये जो कोरोना वायरस है दैट इज़ एन आर्टिफिशियल वायरस। वो जो वायरस है वो पेड़ पौधे, दीवार है, कोई घर की दीवार है, वहाँ पर ये वायरस वहाँ पे स्टे हो सकता है, वहाँ पे रह सकता है वो वायरस। अगर वहाँ से हम, और जनरली हम अभी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है कि सैनिटाइजर जो है वो पूरे जिस जो एरिया है वहाँ पे ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं उसको, वहाँ पे उसका छिड़काव कर रहे हैं। और सैनिटाइज़र होता है वो 70% अल्कोहल होता है, जनरली वही होता है। मेरा ये मानना है कि अब हमारे पास बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन है इस चीज़ का। मैं मानता हूँ कि वाटर अलोन कांट डिफीट कोरोना वायरस स्प्रेडिंग, बट अब सिचुएशन ये हो जाएगी कि जहाँ जहाँ वायरस ने अपने पॉकेट्स बना कर रखे हैं, जहाँ जहाँ वायरस वो वहाँ पे ये चिपक गया है, वहाँ पे वो है, अभी स्टे हो गया है। अब कोई भी चीज़ मान सकते हैं। आई मीन ये पूरा जैसे जो इलाका है, सिटी, विलेज, एनीथिंग, कहीं ना कहीं वो वायरस है। कोई घर की दीवार पे है, यहाँ पर है, जैसे जो हम बताते हैं तो वहाँ पर 8 आवर्स जिंदा रहता है, 9 आवर्स जिंदा रहता है, 10 आवर्स जिंदा रहता है। अभी क्या होगा कि जब बारिश होगी तब वो जो वाटर है वो जो वाटर आएगा ना वो स्प्रिंकल होता है, जैसे बारिश होती है वो एक छोटे छोटे जो होते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो वायरस पानी के साथ बह जाएगा और एयर और जो भी एरिया है आसपास का, बिल्डिंग्स है, वो सब क्लीन हो जाएगी, पेड़ पौधे क्लीन हो जाएंगे। फिर क्या करना है, फिर सैनिटाइजर का छिड़काव करना है पूरे इलाके में गवर्नमेंट को। तो मान लो कि अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो छिड़काव करते हैं सैनिटाइज़र का, जैसे मान लो 100 ml कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, 100 ml वॉल्यूम पे अगर 10 पार्टिकल्स है तो 10 डिवाइडेड बाई 100.1 हुआ, ठीक है। लेकिन बारिश के बाद क्या होगा, मान लो एक ही पार्टिकल रह गया उस पर्टिकुलर जगह पे, सो 1 डिवाइडेड बाई 100 इज़ 0.01, 0.01। इसका मतलब ये है कि हम आफ्टर रेन
बारिश के बाद अगर सैनिटाइज़र का छिड़काव करते हैं सभी इलाके में जहाँ पे बारिश हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये वायरस, और फिर उसके बाद भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि वो जो पानी है विद सैनिटाइज़र के साथ जो भी पानी गया उसको भी आपको निकाल करना है। लेकिन एक तरह से ये हो जाएगा कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो काफ़ी सारे हद तक कोरोना से फ्री हो सकता है। और ये मेरा थॉट प्रोसेस है। जब मैं ये सोच रहा था, जब मैं इसके बारे में डीप थिंकिंग कर रहा था, तब मैंने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में भी देखा, आर्टिकल पढ़ा, लेकिन इसके बारे में कोई आर्टिकल नहीं था सिवाय के एक तो आर्टिकल थे गल्फ़ न्यूज़ की जो वेबसाइट है, गल्फ़ न्यूज़ जो आते हैं यूएई में, उसमें ये एक आर्टिकल था कि अ, जो ग्राफ है कोरोना का वो एकदम से डिक्रीज़ हो गया है ऐसा नहीं है, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ा है इस चीज़ से। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि विथ बारिश, आई मीन विथ रेन, हाउ शुड वी हैव टू टेक सम स्टेप्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना वायरस। अगर आपके मन में भी ऐसे कोई विचार है, आपके मन में भी कोई ऐसा सुझाव है, आप मुझे ज़रूर बताइए मेरी कमेंट बॉक्स में। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में सोचूंगा। और मेरे अभी मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।